शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं ने अपनी नई मंजिल तलाशने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी को रविवार को एक और करारा झटका भी लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सलीम शेरवानी ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। सलीम इकबाल शेरवानी बदायूं से 5 बार सांसद रह चुके हैं और सलीम शेरवानी ने रविवार दोपहर को पद छोड़ने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि अगले कुछ हफ्तों में वो अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में निर्णय लेंगे। शेरवानी राज्यसभा में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देने से पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे थे। इसके चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से पद से इस्तीफा दे दिया। और संवाददाता रिंकू भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिंकू, एक बार फिर सपा को बड़ा झटका लगा है। देखिए, मैं सर बता दूं, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव सिर पर है और उसके बाद समाजवादी पार्टी से लगातार एक के बाद एक नेता इस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। और वहीं अगर बात बदायूं की जनपद की करें तो अभी हाल फिलहाल में पूर्व विधायक आबिद रजाना भी पार्टी हित में मुसलमानों के प्रति नाराजगी को देखते हुए और पीडीए के नारे को सशक्त नहीं होता हुआ देखते हुए पार्टी को एक लेटर जारी किया था। उसके बाद हाल फिलहाल में तुरंत ही ये एक बड़ा कदम और एक बड़ा झटका कहेंगे इसे समाजवादी पार्टी को सलीम इकबाल शेरवानी ने दिया है। अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है कि उनको चिंता है अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में, तो वो ये भी निर्णय लेंगे कि आगे की क्या कुछ प्लानिंग करनी है उनको। देखिए, इस बारे में अगर बात की जाए तो सलीम साहब से बात करने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश कोशिश बात नहीं हो पाई। लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य अभी हाल फिलहाल में कुछ कहना मुश्किल है। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी में रहने की, तो काश ये लगाए जा रहे हैं कि जो राष्ट्रीय सचिव के पद के बाद अगर वो समाजवादी पार्टी में रहते तो किस हैसियत से रहेंगे। वहीं दूसरी ये स्थिति है कि उम्मीद ये की जा रही है कि वो समाजवादी पार्टी से भी जल्द से जल्द हट सकते हैं। तो अभी कितना झटका समाजवादी पार्टी को लगा है इनके जाने से? देखिए, मैं बता दूं, जिस प्रकार से बदायूं में इनका वर्चस्व था, लगातार 5 बार समाजवादी पार्टी से ये सांसद रहे हैं यहाँ पर बदायूं से, तो मुसलमानों में इनकी खास इमेज थी और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी ये खासे चाहते नेता थे। एक आवाज पर यहाँ की मुस्लिम आवाम को ही छोड़िए, हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की ये मिसाल थे बदायूं में। और ये इनका ये कदम हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए बदायूं में बड़ा नुकसान करे। यानी कि जो मुस्लिम लोग हैं वो काफी इनके मत में भी थे, इनके साथ भी थे। यानी कि जिस भी पार्टी में ज्वाइन करेंगे उसमें मुस्लिमों का एक बड़ा सपोर्ट जो है वो उस पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने एक पत्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर पत्र में कहा, मुसलमान लगातार उपेक्षित महसूस कर रहा है, राज्यसभा के चुनाव में भी किसी मुसलमान को नहीं भेजा गया। भाई, इन्होंने कहा है कि बेशक मेरे नाम पर विचार नहीं होता, लेकिन किसी मुसलमान को एक सीट मिलनी चाहिए थी। मुसलमान एक सच्चे रहनुमा की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने अपना ये कदम उठाया, राष्ट्रीय सचिव ने ये कदम, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्यसभा का जो कदम उठाया, उससे सलीम इकबाल शेरवानी सहित तमाम मुस्लिम नेता नाखुश हैं। ठीक है रिंकू भारद्वाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।